अब ये तो सब आप जानते ही होंगे ये क्या है। जितनी भी डायनासोर्स की मूवी में आपने देखा है वो गाड़ियों पे जंप करते हैं और गाड़ी टूट जाती है। पूरा सीन मैं आपको बताऊंगी बट अभी नहीं। वीडियो शुरू हो चुकी है और स्क्रीन छोड़ना सख्त मना है। हेलो फटाकन्स, मैं हूँ आपकी फटाका और आप देख रहे हैं डेली लाइक यू नेवर सीन बिफोर का एपिसोड 8। तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं वेज टू वंडर पार्क, एक ऐसी जगह जहां पर दुनिया के 7 वंडर्स एक ही जगह पर लाकर खड़े कर दिए। और सबसे शॉकिंग बात, इनमें से कोई भी ओरिजिनल नहीं है। सबके सब स्क्रैप, कबाड़ या वेस्टेज से बनाए गए हैं। यानी कि जो हम नॉर्मल लाइफ में अपने घर से थ्रो कर देते हैं, दिल्ली ने उसी से ही टूरिस्ट अट्रैक्शन बना दिया। तो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं बिना किसी फिल्टर के, बिल्कुल दिल्ली स्टाइल में। बाय बाय रूड बच्चे। जैसे कि मैंने कहा था लोकेशन चूज करोगे आप, एक्सप्लोर करूंगी मैं। तो अभी मैं हूँ वेज टू वंडर पार्क में। नेक्स्ट लोकेशन के लिए आपको जाना है ऑन इंस्टाग्राम, स्टोरी में पोल आ जाएगा तो वोट करना बिल्कुल मत भूलना। और स्टार्ट करते हैं वेज टू वंडर पार्क की जर्नी। तो मैं यहाँ पर अभी तक कैसे पहुंची हूँ, नियरेस्ट जो यहाँ पे मेट्रो स्टेशन है वो है पिंक लाइन का सराय काले खां निजामुद्दीन। उसी और वहां से आप जब मेट्रो से उतरेंगे तो 1 नंबर मेट्रो स्टेशन से उतरेगा, क्योंकि वहां से फिर वॉकिंग डिस्टेंस है हार्डली 2 to 3 मिनट्स, इससे ज्यादा का नहीं है। मेट्रो से निकलते ही जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में वो पार्क है, आप उसे क्रॉस करेंगे एक और मेट्रो स्टेशन आएगा। आई थिंक वो ब्लू लाइन का है। उसके बारे में जब मैंने रिसर्च करा वो मुझे वहां पे नहीं पता लगा। जब मैं आई हूँ तब मुझे पता लग रहा है। आई थिंक शायद वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और क्या है आई डोंट नो, वो शायद एक बार दोबारा चेक करना होगा। लेकिन पिंक लाइन भी सेम ही है। आप वहां से निकलेंगे तो मेन रोड आ जाएगा। मेन रोड से हार्डली आपको 2 से 3 मिनट का ही चलना है और सामने ही आपको वेज टू वंडर पार्क दिख जाएगा। सो जैसे कि मैं अभी अंदर आ चुकी हूँ तो मुझे, जैसे कि इसका नाम है वेज टू वंडर, मतलब जितने जो हमारे 7 अजूबे हैं वो यहाँ पे वेस्ट से बनाए गए हैं। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, हर छोटी से छोटी चीज को वेस्ट का ही यूज किया गया है। और मैं आपको बताऊं तो जैसे मैं कुछ दिनों पहले आई थी तो उस टाइम रात बहुत ज्यादा हो गई थी। तो जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है कि ये वेस्ट से बनाई गई है, पूरी पार्क वेस्ट से ही यूज किया गया और वेस्ट ही उसमें यूज हुआ है, तो वो मैं आपको नहीं दिखा पाती। इसीलिए वीडियो बनाने के बाद मैंने वहाँ पे वीडियो छोड़ दिया, क्योंकि कुछ दिखता नहीं, क्योंकि अंधेरा था, रात हो गई थी, अंधेरा था। पर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, इसीलिए मैं आज दोबारा आई हूँ कि मैं आपको अपना पूरा एक्सपीरियंस अच्छे से बता पाऊँ कि कैसे कैसे क्या चीजें बनाई गई हैं और वो देखने में कैसा लग रहा है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी टाइमिंग के ऊपर। टाइमिंग जो इसकी है वो ट्यूसडे टू सैटरडे ओपन रहता है 11 टू 11 PM। पर संडे को इसकी टाइमिंग 10 AM टू 10 PM हो जाती है। और इसकी जो टिकट है वो अडल्ट की 50 रुपीज़ है, जो छोटे बच्चे हैं उनकी 25 रुपीज़ है, और जो 3 साल से नीचे हैं उनकी कोई नहीं, फ्री में आओ, फिर फ्री में एंजॉय करो आप। लेकिन एक स्ट्रेंज चीज़ ये है, जैसे आज मैं वीकडे पर आई हूँ तो आज मैंने 50 रुपीज़ ही दिए हैं, लेकिन जब उस दिन मैं आई थी उस दिन संडे था। वेबसाइट के ऊपर इन्होंने मेंशन नहीं करा कि 50 रुपीज़ 100 हो जाते हैं सिर्फ संडे वाले दिन, पर यहाँ पर आके मुझे पता लगा कि वो 100 रुपीज़ होते हैं। आप स्क्रीन पर भी देख लो, इन्होंने प्रॉपर बोर्ड लगा रखा है और मंडे ये बंद होता है। मुझे ये लगा कि ये गलत है, ये तो आप वेबसाइट पे बताओ ऐसा क्यों और कैसे। आप वहाँ पे कुछ और बता रहे हो, यहाँ कुछ और ले रहे हो, और इतना बड़ा डिफरेंस नहीं हो सकता। मैंने उन्हें बोला कि वेबसाइट के ऊपर तो आपका प्राइस इतना है, पर वो कह रहे नहीं इतना ही है, वेबसाइट पे अपडेट नहीं हुआ है। वेबसाइट पे अपडेट भी नहीं हुआ तो आप एक दिन को पूरा डबल कर रहे हो। क्या कर रहे हो ब्रो? क्या कर रहे हो यार तू? तो मजाक है क्या? सबसे पहले जब आप एंटर करते हो सबसे पहले आपको आता है, ये आता है ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था 7 वंडर्स के यहाँ पर जाइंट रेप्लिका बने हुए हैं, ठीक है। मतलब हाँ, इसे जाइंट कह सकते हैं, इसने बहुत बड़ा स्पेस लिया हुआ है, ठीक है।
अब मैं आपको इनके बारे में नहीं बताऊंगी, मैं उससे बोर नहीं करने वाली, कोई हिस्ट्री नहीं कि ये 7 वंडर्स क्यों है क्यों नहीं है। वो आपको स्क्रीन के ऊपर मेंशन कर दूंगी, अगर आप उसे रीड करना चाहें आप उसे रीड कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बेसिकली वेस्ट टू वंडर के बारे में बताने आई हूँ, तो मैं आपको उसी के ही बारे में बताऊंगी। बाकी अगर आप ईच वंडर के बारे में जानना चाहते तो वो स्क्रीन के ऊपर मैं मेंशन कर दूंगी, आप इजीली इसे रीड कर लेना। जैसे यहाँ पे बहुत ग्रीनरी और बहुत अच्छा लग रहा है। सो अब आ गए हैं हम अपने सेकंड वंडर के पास, सारी यहीं पर ही। अब ये तो सब आप जानते ही होंगे ये क्या है, तो ये है आईफिल टावर फ्रांस से। नेक्स्ट कौन सा वाला आता है? टू बी वेरी ऑनेस्ट ये बहुत अच्छी जगह है, आप अपने बच्चों को लेकर आओ, उनको भी थोड़ा खेलने को मिलेगा और आपको भी, जो इंडिया से भी बाहर नहीं जा रहे हो तो वो तो फिर अभी 7 वंडर्स फिर आप यहाँ पे देख सकते हो। कहीं ना किधरों अपने दिल ਨੂੰ ਮਨਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ नेक्स्ट वंडर है क्राइस्ट द रिडीमर फ्रॉम ब्राजील। सो बेसिकली इसको देख के समझ आता है, मतलब यहाँ के अभी तक के मैंने 3 वंडर देख लिए हैं, है ना। इसको देख के समझ आता है कि प्रॉब्लम वेस्टेज नहीं है, प्रॉब्लम हमारी इमेजिनेशन में है। अगर हमारी इमेजिनेशन अच्छी होगी तो हम किसी कचरे को यानी कि वेस्ट को भी इतनी अच्छी चीज बना सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट वंडर देखने में, कितना इजी है, मतलब इटली, ब्राजील, फ्रांस, ऑब्वियसली इंडिया, सारी जगहें, सारे वंडर्स हम इंडिया में देख सकते हैं मात्र 50 रुपए में। अब बारी है हमारे इंडिया के ताजमहल की। सो मतलब देख रहे हो बारीके, एक वो बारीकी से जो ताजमहल को बनाया गया है, उसके रेप्लिका को वेस्ट से कितने अच्छे तरीके से बनाया गया है। मतलब जिस मेटल को लोगों ने फेंक दिया अपने घर से या यूज के लिए नहीं रखा, उसके साथ आज हम ही लोग हैं जो फोटोज खिंचवा रहे हैं। नेक्स्ट हम आ गए हैं कोलोसियम फ्रॉम रोम, इटली। इटली मेरी जान, एक दिन मैं ये सच में देखने आऊंगी, पक्का 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 प्रॉमिस। सेम, मतलब मैंने तो बस पिक्चर्स में देखा है, पर देखो यार मतलब कितना सिमिलर टाइप का बना दिया है कि वैसा सा ही लग रहा है। रोम मेरी डार्लिंग, मेरी जान, मैं जल्दी आऊंगी इसे लाइव देखने के लिए। ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी फ्रॉम यूएसए, बॉस अमेरिका। यह है हमारा लास्ट वंडर, 7 अजूबे इस दुनिया के में से, द लीनिंग टावर ऑफ द पीसा फ्रॉम इटली। अरे यार ये देखो, वही बात आ जाती है क्लीनिंग की, मतलब हम अपने देश को खुद साफ कर सकते हैं ना, इतनी अच्छी चीज उन्होंने बनाई है। हम कब तक अपनी गवर्नमेंट को भी ये बोलेंगे कि तुम कुछ काम नहीं करते, तुम कुछ नहीं बनाते, तुम कुछ, अरे जब हम खुद सिटीजन्स होके इतना गंद मचा रहे हैं अपने ही देश में, तो हम अपनी गवर्नमेंट को कब तक ही टोकेंगे। हाँ, हम उनको क्रिटिसाइज करेंगे, यही हमारा काम है एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। हमारा काम है हमारी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना, ताकि वो कोई कुछ काम करे। हम उनसे प्यार नहीं दिखा सकते क्योंकि हमें देश से प्यार होना चाहिए, लेकिन गंद मचाना वही गलत है यार। अपना ही देश है, साफ रखो, क्या दिक्कत आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रही। यहाँ पे भी पानी की बोतलें जगह जगह पर रख दी और वो छल्ली खा के यहाँ रख दिया है, और वहां पर वो, दिस इज टू बैड। पता नहीं क्यों ऐसा करना है, इतनी बढ़िया चीज उन्होंने बना तो रहे हैं, खुद भी तो कुछ, तुम खुद बच्चे नहीं हो यार, तुम बच्चे लाए हो, बच्चों को समझाओ, एक पेरेंट का काम होता है बच्चे को समझाना। छोड़ो यार, मूड खराब हो जाता है यहीं पर ही। मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ, मैं करूंगी लेकिन वीडियो के एंड में, बट मैं करूंगी जरूर। उसी की वजह से थोड़ा सा मैं नर्वस हूँ। नर्वस होने का रीजन क्या बनता है हमेशा किसी लड़की का, कि कुछ मर्द जात के नीच लोग
उसको फॉलो करे और उसको परेशान करे। पूरा सीन मैं आपको बताऊंगी बट अभी नहीं, अभी एंजॉय करो लीनिंग चावल। अभी भी हमारे सारे वंडर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ओह माय गॉड, ये क्या है? हाँ, मैं ऐसे नहीं कर सकती क्योंकि मैं ऑलरेडी आ चुकी हूँ, मैं आपको बता चुकी हूँ ना मेरे पे, मैं आ चुकी हूँ। लेकिन आपके लिए देखो ये क्या है। यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है और ये इन्होंने लाइक इमेजिनेशन की कमी, समझ रहे हो, पूरी हुई है कि इन्होंने पुरानी गाड़ी को लगाकर साथ में स्क्रैप की हेल्प से और पूरा वो बना दिया। इट्स सो लाइक वाओ, 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 बहुत सही चीज बना दी है यार। मतलब आप पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो उसके अंदर जाके और इधर से वो दिखेगा। इट्स टू गुड लाइक। और ना यहाँ पे आई डोंट थिंक सो कि मैंने माइक लगाया हुआ तो इसलिए आपको हो सकता है कि आपको वॉइस ना आए, बट देख रहे हो आप ये इस तरीके के बनाने के बाद इसमें से वॉइस, मतलब इन्होंने इसका प्रॉपर म्यूजिक दिया है कि डायनासोर वाली फीलिंग आए कि वो बोल रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं। इट्स टू गुड ब्रो, इट्स टू गुड। बहुत अच्छा है। यहाँ पर भी इन्होंने इतना बड़ा जाइंट डायनासोर बना रखा है और बच्चे इसके अंदर जा सकते हैं। मेरे टाइम पे क्यों नहीं बनाई थी ये सारी चीजें? मेरे को नहीं खेलना। हो मेरे टाइम पे भी बनाना चाहिए था ये। देखो व्हाट आई फाउंड। सो ये देख रहे हो, ये सारा स्क्रैप, ये कूड़ा, यही वेस्ट है जिससे ये सब कुछ बनाया गया है। वेस्टेज से ही बैठने के लिए भी बनाया है। वो क्या कहते हैं राजाओं में, ये मेरा थ्रोन है, नहीं राजाओं में क्या कहते हैं, सिंहासन। तो इन्होंने सिंहासन भी बनाया है और साथ में ही यहाँ पर डायनासोर्स बनाए हुए हैं। फिर से थोड़ी थोड़ी दूर में अलग अलग डायनासोर्स हैं और इवन तो वो वॉइस भी सी, जितनी भी डायनासोर्स की मूवी में आपने देखा है वो गाड़ियों पे जंप करते हैं और गाड़ी टूट जाती है, सारी थीम वैसी दी गई है। और ये वॉइस भी राइट थिंक आपको सुनाई दे रहा है। कूल ना यार। और पता है लाइट्स लगाने के लिए ये इन्होंने उसके एग बनाए हुए हैं। जिस दिन रात को मैं आई थी तो इसमें एग में लाइट जल रही थी। कहीं कहीं पर उसकी टेल बनाई हुई है, डायनासोर्स की टेल है उसमें भी। सी इसमें लाइट स्टार्ट हो चुकी है। सी क्रिएटिविटी नाइस। सी इस वाले में लाइट स्टार्ट हो चुके हैं। अनदर डायनासोर, अनदर एग, अनदर छोटे छोटे डायनासोर्स। ये प्रूफ है कि क्रिएटिविटी सिर्फ बजट से नहीं चलती, दिमाग से चलती है। दिमाग लगाओ क्रिएटिव हो जाओगे। पर एक और सिंहासन भी इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे बना रखे हैं और सेम हर जगह पर गाड़ी के ऊपर डायनासोर एक दूसरे से लड़ते हुए दिखा रखे हैं, अलग अलग डायनासोर। जैसे कि ये वाला आई थिंक ये फ्लाई करने वाला डायनासोर है और ये इस वाले डायनासोर से लड़ रहा है और सेम थीम गाड़ी के ऊपर रखते हुए। सो कूल ब्रो। पूरी की पूरी जो पार्क है ना, ये एक चीज पर बेस्ड है कि जो पूरी दुनिया ने रिजेक्ट करी है जो चीजें, वहाँ वो यहाँ पर उस चीज को अट्रैक्शन बना दिया गया। जो सबसे रिजेक्ट हुआ है वो यहाँ अट्रैक्शन है। यहाँ हम सब उसके साथ आके पिक्चर्स क्लिक करवा रहे हैं। अगेन से चल रहा है वो। और सीढ़ियां भी इन्होंने कोई नॉर्मल नहीं बनाई है, वो भी इन्हें टायर यूज किए हैं यार। मान गए क्रिएटिविटी किस लेवल पर दिखाई है।
और पता अच्छा भी लग रहा है, ऐसे करते हैं कुछ नया देखने को मिला है। तो मैंने ऑलमोस्ट पार्क कवर कर लिया है। अब मैं थोड़ा बैठ गई, रेस्ट टाइम गाइस, गर्मी बहुत है। सो ये अभी हम देख रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों को पता भी होगा इसके बारे में, जिसे मुझे नहीं पता था। मुझे भी थैंक्स टू चैट जीपीटी, उसने मुझे ये जगह सजेस्ट की कि ये मैं वोट में डालूं। मैंने डाला और आप लोगों ने इसको इतने सारी वोट देखकर जिताया, जो कि मैं आज आई हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, आप भी देख पा रहे हो। तो बेसिकली वैसे ये लाइक 2019 2019 में इसको बना के रेडी कर दिया गया था। 21 लाइक 21 फरवरी 2019 में इसका इनॉग्रेशन हो गया था, और 6 मंथ्स, अराउंड 6 to 8 मंथ्स में ये पूरी पार्क बन के रेडी भी हो गई थी। लेकिन हम लोगों को कब पता लग रहा है, और मैं कब आ रही हूँ 2026 में, कितना ज्यादा टाइम हो गया और अब हमें पता लग रहा है। और सोचो, कोई भी चीज इतनी ज्यादा पुरानी हो जाती है तो थोड़ा सा अपना टच खो देती है, बट अच्छा लग रहा है यार अभी भी, बहुत सही। एक सिंपल आइडिया ने इतने सारे वेस्ट को आर्ट में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे जो टोटल जो स्क्रैप यूज हुआ है वो 150 टन, समझ रहे हो, 150 टन स्क्रैप वेस्ट मटेरियल सब यहाँ पे यूज हुआ है, और वो एक आर्ट बन चुका है। नॉर्मल लाइफ में आप लोगों को कहा जाए कि जाओ किसी कूड़े को पैसे देके देखो 50 रुपए की टिकट के साथ, कोई नहीं जाएगा। बट उसको इतने अच्छे आर्ट में बना दिया कि अब उसको सब देखने आ रहे हैं। और मैं उस दिन रात को भी जब आई थी तब भी, और अभी भी, दोनों टाइम फुल है। तो वीकेंड हो या वीकडे हो, फुल फुल एकदम। इस पार्क का सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि ये कोई, यहाँ पे कोई बिजली का बिल नहीं आता है इस पूरी पार्क का। ये पूरी की पूरी पार्क अपनी बनाई हुई ग्रीन एनर्जी पर चलती है। नाउ इट्स टाइम टू सी जायंट क्रोकोडाइल। यहाँ धूप और हवा से बनती है बिजली। इसमें बहुत सारे सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, 3 विंड टर्बाइन्स लगी हुई हैं, 3 स्पेशल सोलर ट्रीज लगे हुए हैं जो कि दिन भर बिजली जनरेट करते हैं। सो ये दिन भर में 28 किलोवाट एनर्जी जनरेट करते हैं, जो कि यहाँ पर यूज होती है वो कम से कम 15 या 20 के आसपास जो भी यूज होती है डेली, क्योंकि वो दिन भर जनरेट करते तो उतने में ही वो यहाँ पे यूज होती है। और बाकी जो बचती है, एक्स्ट्रा बचता है, उसको ये लोग दिल्ली के मेन पावर ग्रिड में भेज देते हैं। मतलब जो यहाँ पे यूज हो वो तो हुआ, बाकी नहीं तो दिल्ली के मेन पावर ग्रिड में चला जाता है। तो ये कितनी अच्छी चीज है, मतलब हर तरीके से पूरा ग्रीन एनर्जी पावर के लेवल पर, हर लेवल से हमारा इतना सारा स्क्रैप को यूज कर रहे हैं। लाइट भी उसी से जनरेट हो रही है, क्योंकि इतनी सारी स्क्रैप जब ये रात को जलते हैं तो उसके लिए लाइट चाहिए होती है, तो वो लाइट यहीं से जनरेट होकर इसी में ही यूज हो रही है। सो इट्स अ गुड थिंग। हाँ, हर एक चीज बहुत अच्छे तरीके से बनाई गई है। बीच में एक पुल बना के काफी एस्थेटिक से ऐड करे गए हैं, वाटरफॉल टाइप भी ऐड किया गया है। लाइक मेरा तो सेकंड टाइम है, क्योंकि मैं उस दिन अपने फ्रेंड के साथ आई थी, उनकी बेबीज़ के साथ आई थी, तो अच्छा था। मैं अपने फ्रेंड की बेबीज़ को उसके अंदर भी लेके गई थी। मैं पिक्चर्स दिखा दूंगी आपको, स्क्रीन पे ऐड कर दूंगी। बड़ा मज़ा आया, मतलब मैं लेके गई थी, मैंने उनको यहाँ पे स्टेयर्स है, सीढ़ियों से ऊपर चल के नीचे जो जाइंट अपने भैया हैं, इनकी जो टेल है उससे स्लाइड करते हुए बच्चे नीचे आते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। सो सब ऐसे ही स्लाइड कर रहे हैं, और ऐसे सिर्फ अकेला ये नहीं, बहुत सारे हैं। एक ये भी है मेरे सामने, बच्चे ऊपर चढ़ रहे हैं और फिर वहां से नीचे दूसरे वाले में जा रहे हैं। मतलब बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीजें, डायनासोर्स क्योंकि फैसिनेट करते हैं। अभी पहले तो डरते, पहले तो सब हट जाता है, बट अभी फैसिनेट कर रहे हैं तो
बच्चे उससे खेल रहे हैं। सी, अभी तक का जो मेरा फेवरेट वाला डायनासोर है वो ये वाला है। ये टायर को काट काट के और नट से उसे बनाया गया है। आर्ट है भाई, आर्ट है, आर्ट है, कुछ नहीं कह सकते, आर्ट है। एक है ये वाला, ये मैंने उस दिन अपने फ्रेंड के बेबीज के साथ भी एक्सप्लोर किया था। बच्चे वहां से बाकी सब में सीढ़ियां हैं, स्ट्रेट से ऊपर चलते हैं, बट ये थोड़ा सा उनसे अलग है और ये यहाँ से ऊपर जाएंगे और वहां से नीचे आएंगे। ये उस दिन मैंने भी ट्राई किया था। ठीक है, बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता है, मैंने भी ट्राई करता, मुझको अच्छा लगा था। मैं और कुछ नहीं सुन रही, मैं अच्छा लगा था बस। और अगेन तो ये अब ऐसे ही भरे पड़े हैं बच्चों के लिए बहुत सारे। ज्यादा ना आपको पकाते हुए अब चलते हैं बाहर की तरफ, मुझे बहुत प्यास लग रही है। आई थिंक इसका एंडिंग पॉइंट भी आगे एक जाइंट और है अपना डायनासोर, बच्चे खेल रहे हैं उसमें, और उसके बाद फिर एंड इस पार्क का। ऑनेस्टली मुझे ये पार्क ना मॉन्यूमेंट से ज्यादा एक माइंडसेट लगी कि हम अपनी लाइफ में किसी भी चीज को यूजलेस समझ के ना और उसे साइड में रख देते हैं। कभी कुछ चीजों को, कभी अपॉर्चुनिटीज को और कभी खुद को, और फिर उन्हीं चीजों को कोई आता है और अपना मास्टरपीस बना के चला जाता है। और ये पार्क भी मुझे उसी चीज का ही एक रिमाइंडर देती है। और जब हम उस दिन आए थे तो ये रेलगाड़ी पे हम भी बैठे थे। वीडियो आप स्क्रीन पर देख लो, बड़ा मजा आया था। तो मैं तो कह रही हूँ जब आओ ना तो बच्चों के साथ बच्चे बन जाना। आई थिंक जो इन्होंने चीजें बनाई है वेस्ट से वो इतनी स्ट्रांग है कि बच्चों के साथ साथ बड़े भी उसे यूज कर सकते हैं। तो कोई भी स्लाइड है या कोई भी किसी भी जाइंट डायनासोर के ऊपर चढ़ना है, चढ़ो यार, बच्चों के साथ खुद भी बच्चे बन जाओ। इतने स्ट्रांग है वो कि तुम्हारा वजन झेल लेंगे। तो मैंने भी फुल उस दिन मजे किए। अभी बच्चे थे तो बच्चों के साथ बच्चे, आपके लिए तो मैंने वीडियो बना दी है। तो ये बात कही थी कि मैं आपसे कुछ बताना चाहती हूँ कि क्या हुआ। सो बेसिकली तो जब मैं मेट्रो स्टेशन से उतरी तो ये सराय खाले खां निजामुद्दीन पड़ता है, इसके आसपास के ही घर थे। वहां पर मैं वहां से जब निकली और मैंने आपको गेट नंबर 1 से निकलते हुए बताया कि मैं यहाँ से निकल रही हूँ, तो मैंने जब अपने पीछे वीडियो बनाने के बाद जब मैंने पीछे देखा तो मेरे पीछे से 3-4 लड़के, उनमें से 2 लड़के, 3-4 लड़के वहां खड़े थे और 2 लड़के मुझे फॉलो करने लग गए। मैं काफी मिड में जब वहां से चल के काफी आगे तक आ गई तो मैंने फिर पीछे मुड़ के देखा तो वो पीछे स्टिल मेरे पीछा कर रहे थे। मुझे इतना गुस्सा था कि मैं उनको एक तो पंच करूंगी, तो मैं पंच करके ही चल रही थी और मैं इतने गुस्से में थी। और मुझे मेरी सेफ्टी का सबसे ज्यादा कंसर्न था। हम सब जानते हैं कि दिल्ली बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इस चीज को हम एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। हम अपनी दिल्ली से प्यार करते हैं, हम अपनी, ये हमारी जगह है, मैं पैदा हुई हूँ, मैं इसको छोड़ के नहीं जाऊंगी। पर तुम लोगों को सुधरना पड़ेगा, ऐसे लोगों को और मैं वीडियो में क्लिप लगा देती हूँ। मैंने बाद में उनकी वीडियो भी बनाई है और ये वीडियो, विवेक प्लीज स्क्रीन पर दिखाओ, इन सबके फेसेस दिखाना। फिर क्या हुआ कि मैं काफी तक आगे चल के आ गई और मैं जल्दी भागी और मैं जल्दी भागकर और आ गई। आने के बाद मैं अंदर अपना दोबारा से अपना, क्योंकि ऐसा नहीं है पहली बार हो रहा है, मेट्रो में ही अभी एक आदमी मुझे घूर घूर के देख रहा था तो मुझे टोकना पड़ा कि मेरे मुंह पे कुछ लिखा हुआ जो मुझे देख रहा है। नॉर्मल हो रखा है, नॉर्मल कर दिया है, चीजें गलत है। कट टू द पॉइंट कि जब मैं अंदर आई तो अंदर आने के बाद वो लड़के, जब मैं फर्स्ट पिरामिड एंटर की और मैंने पिरामिड पे पहुंची तो मैं वापस पीछे मुड़ के देखती हूँ तो उन लड़कों के साथ कुछ और लड़के मिलके वो एंट्री करी उन्होंने पिरामिड के पहले उसमें। मैं वो देख के ही उनको, मुझे समझ नहीं आया मैं क्या रिएक्ट करूं। मैं उस टाइम फिर मैं जल्दी सेकंड जब वंडर पे जाने लगी वहां पर वो फिर एक वंडर से दूसरे वंडर तक वो मुझे फॉलो करने लग गए। और उनके फॉलो करने से, हालांकि मुझे पता था इतने सारे लोग मेरे आसपास है, मुझे नहीं डरना चाहिए, पर फिर भी जब आपको कोई फॉलो करता है तो फिर मुझे लगा कि मुझे अपने फैमिली मेंबर को बता देना चाहिए। तो मैंने अपने फैमिली मेंबर को कॉल करके बताया कि ऐसे ऐसे बात है, मैं अपनी पूरी सेफ्टी के साथ हूँ, कोई भी इस तरीके की कुछ हरकत नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी मुझे अपनी फैमिली मेंबर को बताना जरूरी लगा। मैंने अपने फैमिली मेंबर को कॉल करके बताया। इतनी देर में मैं जब बात कर रही थी तो मेरे साइड में से एक फीमेल निकली
और उन्होंने मेरी बात सुनी और वो रुक गई जब मैं कॉल पे बात कर रही थी। और जब मेरी कॉल कट हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि वो यहाँ की हेड सिक्योरिटी गार्ड है और वो उनका ऑफ हो रहा था तो वो यहाँ से निकल रही हैं और वो पूरा राउंड निकाल के लगा के निकलती हैं। तो उसी में मुझे फिर उन्होंने अपना नंबर दिया। वो सच अ ग्रेट लेडी, उन्होंने मेरी बात सुनी जबकि मैं कॉल पे थी। उन्होंने बात सुनने के बाद मुझे अपना कॉन्टेक्ट नंबर दिया और उन्होंने मेरा रास्ता चेंज करवा दिया। मैं रास्ता उन्होंने उनको बीच का रास्ता पता था, उन्होंने बीच का रास्ता निकलवा के और मुझे किसी तीसरे वंडर पर मुझे निकाल दिया जिससे कि मैं सेफ फील करूं और सेफ्टी के लिए अपना नंबर दे दिया। और उन्होंने मुझे ये भी बोला कि आसपास बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड हैं जो कि कपड़े चेंज करके सबके ऊपर नजर रखते जरूर है। दैट्स अ ग्रेट थिंग। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतनी हेल्प कर दी। उन्होंने अपना नंबर दिया और वो फिर चले गए। फिर मैं काफी आगे तक आ गई। फिर उन मैम का दोबारा जब मेरे सारे वंडर्स कंप्लीट हो गए थे और मैं डायनासोर्स देख रही थी, उनका कॉल आया मैम का कि अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मैंने उनको बोला मैम नहीं, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मुझे नहीं दिखे जब आपने रास्ता चेंज करवाया। कट टू द पॉइंट, जैसे ही मैंने ये बात कही 2 मिनट के बाद वो लोग फिर उन्होंने कहीं से ढूंढा और वो फिर मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। पहले एक निकला, दूसरा निकला। उसी वीडियो को मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगी कि वो कैसे बारी बारी करके निकल रहे थे और निकलते वक्त वो मुझे देखते हुए जा रहे थे और आगे जाके पुल पे खड़े हो गए। तो मैं भी वहीं खड़ी हो गई, मैं भी निकली नहीं। तो मतलब इस तरीके की, तुम क्या मुझे ट्रॉमा देना चाह रहे हो? तुम नहीं दे पाओगे। मेरी जिंदगी में ऑलरेडी इतने ट्रॉमा हो चुके हैं कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, लेकिन फिर भी ये सब चीजें एक किसी भी लड़की के लिए डरावनी है। शर्म करो, तुम्हारी वीडियो में लगाऊंगी, तुम्हारी बेइज्जती तो हो जरा। चलते हैं फिर, चंगा फिर अगली गेड़ी दिल्ली के किसी नए कोने से किसी नए इमोशंस के साथ। तब तक के लिए दिल्ली से प्यार करो, खुद से भी प्यार करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना ब्रो, मेहनत लगती है यार। बाय बाय। हेलो फटाकन्स, मैं एक मिनट, एक ऐसी जगह जो ओ माय गॉड, सॉरी मैंने चश्मा नहीं लगाया है। विवेक काट दियो इसको, हमारा खा